पंकज जी, ट्रैक्टर अक्सर किसान भाई ख़रीदारी करते हैं ट्रैक्टर की। सबसे पहले ये जानना चाहें कि अगर किसान भाई ट्रैक्टर की ख़रीदारी करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले जब हम ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इससे ढुलाई करना है और जुताई करना है। लेकिन उसके अलावे भी आजकल कई तरह के उपयोग ट्रैक्टर के द्वारा होने लगे हैं। खास करके नए यंत्र आने लगे हैं, जैसे रोटरी टेलर आने लगा है जी। जिससे कि हम एक बार में ही चास, सवार और चौकी तीनों कह सकते हैं कि एक साथ में हम कर सकते हैं। समय का बचत होता है उससे। और उसको जो चलाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ट्रैक्टर का इंजन का हॉर्स पावर हम लोग देखते हैं कि कितना है। उसका अलावा ये देखना है कि वो पिछले पोर्शन जिसको ट्रांसमिशन कहते हैं वहाँ कितना पावर वो ट्रांसफ़र कर रहा है, वहाँ से कितना पावर जनरेट हो रहा है, जिसको PTO HP कहते हैं। अच्छा। और हर ट्रैक्टर के जब इंजन प्लेट के ऊपर हम जाते हैं, जहाँ पर कि इंजन नंबर, चेसिस नंबर खुदा होता है, उसके ऊपर इंजन का हॉर्स पावर नहीं लिखा होता है, उसके ऊपर PTO HP ही लिखा होता है, जिसका कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। तो उसका अगर हम लोग चयन सही कर लेते हैं तो आगे हमें आसानी होती है। अगर उसके चयन में हम गड़बड़ा जाते हैं तब हम आगे कई तरह के काम से हम नहीं ले पाते हैं ट्रैक्टर से। अमूमन साधारण तौर पर ये जो हॉर्स पावर की बातें हैं, तो किस कार्य के लिए कितने हॉर्स पावर की ख़रीदारी हमारे किसान भाई करें ट्रैक्टर की, ताकि चूँकि एक बार का ये इन्वेस्टमेंट होता है उनका, काफ़ी श्रम और काफ़ी कई किसान भाई तो बैंक से ऋण लेकर भी लेते हैं, तो इसमें क्या कुछ सावधानियां बरतें वो? इसमें ज़रूरी है कि जैसे हम ट्रैक्टर का उपयोग हमको ज़्यादा किसान के काम में करना है, जैसे खेत जुताई करना है जी। और रोटावेटर चलाना है। आने वाले समय में कंबाइन हार्वेस्टर भी इसे चला सकते हैं। तो अगर हम 50 HP श्रेणी का ट्रैक्टर अगर लेते हैं तो उससे हम सारी कामों को कर सकते हैं। और 50 HP श्रेणी का जो ट्रैक्टर होता है उस पे जो अच्छे ट्रैक्टर हैं उसका आउटपुट जो PTO पे मिलता है वो तकरीबन 42 के आसपास मिलता है। अच्छा। और 42 HP PTO का जो गाड़ी होता है उससे हम हर काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम कंबाइन हार्वेस्टर भी चला सकते हैं। अब छोटे छोटे कंबाइन हार्वेस्टर भी कंपनियां बनाने लगी है जो 50 HP के ट्रैक्टर से भी चल सकता है। अच्छा। जो पहले 60 HP या 65 HP के ट्रैक्टर से संभव होता था। लेकिन कुछ कंपनियों ने अपने ट्रैक्टर में सुधार करके कम HP के ट्रैक्टर में भी ज़्यादा PTO के गाड़ी को लाया है। तो इस तरह से कम तेल खपत में हम ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन हार्वेस्टर चला सकते हैं, रोटरी टेलर चला सकते हैं। रोटरी टेलर का इस्तेमाल आजकल ऐसा हो गया है कि हम अपने खेती के काम को तो कर ही सकते हैं, साथ में बचे हुए समय में ज़्यादा कमाई के दृष्टिकोण से ईंट भट्टे पर जा कर के हम मिट्टी भी तैयार करके दे सकते हैं। तो इस तरह से ट्रैक्टर का जो उपयोग अभी तक था कि सिर्फ जुताई करना, उसके बाद जो हमारा समय है माल ढुलाई करना। तो माल ढुलाई में किसानों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता था मार्केट में। तो किसान भाइयों के लिए भी ज़्यादा उचित है कि वो जो किसान के काम है और जो गांव में काम है वहाँ ज़्यादा पैसा मिल सकता है, तो उन कामों को देखें। आज के दिन में जैसे हम लोग मिट्टी को लोड करना हो, टेलर के ऊपर में गिट्टी बालू लोड करना हो, तो छोटे छोटे लोडर भी आने लगे हैं जो छोटे छोटे ट्रैक्टर में लग सकते हैं, जिससे जो हमारा लेबर समस्या है और उसमें काफ़ी पैसा का बचत होता है, समय का बचत होता है। तो 35 HP से लेकर 55 HP तक के ट्रैक्टर के ऊपर में लगने वाला यंत्र जो लोडर है आजकल मार्केट में उपलब्ध है। तो यदि हमने जैसा कहा था 50 HP का श्रेणी का अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो उसके ऊपर सारा कुछ एक साथ हम लगा सकते हैं, सारा एप्लीकेशन काम में ला सकते हैं। जहाँ तक उपयोगिता का बात है, ये इन सारी कामों के अलावे जो टेलर का काम जब शुरू करते हैं तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात है, टेलर का बनावट ऐसा हो, हाँ, जो इंजन को, जो हमारा ट्रैक्टर है उसको मैच करे। क्या कि अलग अलग कंपनियां हैं और सभी का डिज़ाइन एक सा नहीं होता है। अगर वो डिज़ाइन एक सा नहीं होगा तो टेलर, आप रोड पर देखते होंगे कई बार ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है या पलट जाता है, तो मिसमैच के कारण ऐसा होता है। तो हम ऐसे जगह पर ट्रॉली का निर्माण कराएं जो हमारे ट्रैक्टर के अनुकूल हो। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह दुर्घटना की आशंका जो बनी रहती है वो कम हो जाएगी, नहीं के बराबर रहेगी, और हमारे किसान भाइयों के जो ट्रैक्टर होंगे उनके इंजन की भी सुरक्षा होगी। साथ ही जुताई के समय जो कुछ हवा का दबाव या कुछ जुताई के समय, जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि टायर के अंदर जो प्रेशर होना चाहिए जुताई के समय में, तो वो पिछले चक्के में होना चाहिए 14 पाउंड और आगे होना चाहिए 28। अगर ये दबाव हम लोग इतना रखते हैं तो हमारा टायर स्लिप नहीं करता है खेत के अंदर। अगर टायर हमारा स्लिप नहीं करता है तो तेल हमारा बचत होता है तेल का। टायर का प्रेशर का जांच करना ज़रूरी है। इसके बाद जो हम लोग RPM रखते हैं, RPM को हम लोग 1700 से 1800 के बीच रखें और यह कोशिश करें कि वो हमारा RPM हाथ के एक्सीलेटर पे फिक्स हो, ना कि पैर के एक्सीलेटर पे। ये ज़रूरी है।
तो इस प्रकार न सिर्फ हम ट्रैक्टर का सही और उचित इस्तेमाल ही कर सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह की दुर्घटना होने से ट्रैक्टर को और जान माल को बचा सकते हैं। तो पंकज कुमार नायक जी, आपने ट्रैक्टर के उपयोग में ध्यान देने योग्य जो बातें बताई, हमारे किसान भाई जरूर इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।